क्या कांग्रेस सचमुच कंगाल हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा था कि चुनाव से पहले उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। जितने बड़े दिग्गज हैं वो सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनके पास पोस्टर छपवाने, टिकट बुक करने तक के पैसे नहीं है, ट्रेन की टिकट के भी पैसे नहीं। पीसी करके कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनके और उनके सहयोगी संगठनों के करीब 11 खाते सील कर दिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। यह आपको पता है? शायद नहीं पता होगा, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की अर्जियों को खारिज कर दिया, जिनमें टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स को चुनौती दी गई थी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सब ने की थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप लगाया था कि हमें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, बैंक अकाउंट सील है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। ये कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी तीनों ने बैठ करके मुख्यतः कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को कोट अनकोट फ्रीज कर दिया गया है और देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कांग्रेस के अकाउंट का फ्रीज करना देश में लोकतंत्र के हत्या के बराबर है। जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे उदाहरण दिए गए और जिस प्रकार का माहौल था, तुरंत आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी और हमने सभी ने काउंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कानून क्या कहती है? जो आयकर कानून है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो कहती है जो रकम बकाया है यदि आप उसका 20% रकम भी भर देंगे तो आप केस से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। द केस वुड बी केप्ट इन अबेयंस। एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, अबेयंस में रखा जाएगा। आप अपने अकाउंट में काम करते रहिए, वो अलग से केस चलता रहेगा। इट वुड बी केप्ट इन अबेयंस। अगर 20% भरते हैं, 105 करोड़ का 20% लगभग 21 करोड़ रुपए बनता है। अगर 21 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी भर देती तो ये पूरा मामला जो आप आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये कुछ होता नहीं, क्योंकि ये कानून है। केस को अबेयंस में रखा जाता, ये चलता रहता। मगर कांग्रेस ने जिद किया हम केवल 2.5 करोड़ देंगे और 2.5 करोड़ दिया, वो केस चलता रहा। राहुल गांधी जी, आज आपने अपनी प्रेस में इसको क्यों छुपाया? आपकी पार्टी अपील में गई, आपकी पार्टी आईटीएटी में गई, आपकी पार्टी हाई कोर्ट में गई, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। आपने क्यों छुपाया? और जैसा हमने बताया, इनकम टैक्स में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपके पास ड्यू है,
आप ड्यू नहीं देंगे तो रिकवरी में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और जहां तक मेरे को स्मरण आता है कि लियन 135 करोड़ का इनके बैंक अकाउंट पर कोर्ट ने डाला था। आप 135 करोड़ मत छूइए, बाकी ऑपरेट करिए। देखिए समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी हिसाब किताब रखना भूल गई है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनको याद होगा, कांग्रेस के एक अध्यक्ष होते थे, न खाता न बही, जो डॉट डॉट कहे वो सही। याद होगा लोगों को। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं लिया। तो ये हो गया। अब मैं आपसे इनका 94-95 में 53 करोड़ लगा था, और उसके बाद बाकी भी इनका 14, 15 से 20, 21 मैंने बता दिया। और ये सारी बातें जो चल रही हैं, टोटल बॉन्ड्स पर भी कहा है, बाकी कहा है, मेरे डॉक्टर अत्रा। मैं चाहूँगा छोटा छोटा कमेंट जो है इस पर सबसे एक रिएक्शन है। आलोक जी, हम जिक्र कर रहे थे, मतलब जो इनकम टैक्स ने भी जवाब दाखिल किया ना, वो कहा कि वो जो 5 अकाउंट थे वो 5 अकाउंट सी 100 से ज़्यादा अकाउंट हैं, आप अपनी ट्रांजैक्शन जिससे चाहे जो कहते और वो कर लेते, मतलब फ्रीज तो कुछ किया ही नहीं। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी तक आ गए कि देखिए फ्रीज हो गया, सोनिया गांधी तक को ले आए। सचिन जी, अपने पास समय कम है, इसलिए बस 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए, जो उन्होंने कहा, रविशंकर जो भी कहे, मैंने पूरा स्टडी किया। 135 करोड़ रुपया जो कहा कि देनदारी बनती है, उसको उस पर केवल रोक, सीज जो किया गया ना, कि सील कर दिया गया, हमारे पास टिकट के पैसे नहीं है, मेरी आपत्ति इसी पर है। आप जनता को भ्रमित। और दूसरा पॉइंट ये बताना आवश्यक है अपने दर्शकों को, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए टैक्स से उनको एग्जम्पशन है, मतलब वो न दें। उसमें किसका है? सचिन जी ने 2000 रुपए दिया, अरविंद जी ने 20,000 दिया, पायलों को पता दिया, या कॉर्पोरेट कंपनी जब देती है, एक पूरी बात, एक बात और एक लाइन, कॉर्पोरेट कंपनियां जब देंगी तो उनको रिबेट मिलता है 80 या जो भी उसका धारा एग्जैक्ट कुछ है। और इसी तरह से जो ऐसी आमदनी है प्रॉपर्टी की, जैसे जिसका कोई ऑफिस ही उसी के अंदर है और प्रॉपर्टी पर कुछ आमदनी हुई तो उस पर भी टैक्स एग्जेम्पशन है। बाकी लेकिन 200 करोड़ रुपया किसी कंपनी से मिला ना, उस कंपनी ने दिखा दिया कि मैंने तो यहाँ पर ये किया, मैं इसलिए नाम नहीं हूँ, कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह, वहां से जो पैसा 500 करोड़ आया वो इस ढंग से जिस पर टैक्स लग गया। असली जो समझने की बात है, जो आवश्यक है दर्शकों के लिए, कि भाई जो आप दूसरे ढंग से करोड़ों आ जाएगा, जिस चीज के लिए छूट है वो है, लेकिन ये जनता क्यों कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को देना नहीं होता। और पॉलिटिकल पार्टी को हर साल ऑडिट रिपोर्ट कहां से आया, कहां खर्च हुआ, चुनाव आयोग में जमा करना होता है। एआरडी उसी के आधार पर हमें और आपको भी जानकारी देती है। तो ये कहना कि एग्जम्पशन है लेकिन हर साल हिसाब देना है, ये कह रहे हमने 10 साल नहीं दिया, हमने 94 नहीं दिया तो अब मुझ पर जुर्माना करेंगे। मैंने 90,000 रुपए का लोन लिया था सोसाइटी के लिए, और उसका दूसरे सदस्यों ने नहीं चुकाया कोऑपरेटिव रूल में दिल्ली में, तो लोगों को पहले तो आया कि 40 लाख देना पड़ेगा, अल्टीमेटली हमको 18 लाख 8 लाख देना पड़ा। तो ये कहना कि आपको नहीं देना पड़ेगा, कितने ही संपादक हो, वो नोवा टाइम्स के अपार्टमेंट के जो सारे पत्रकार साथी थे, कोई चुकाएगा नहीं तो क्या पत्रकार है तो आप पैसा नहीं चुकाएंगे, ब्याज कम कर देंगे। लेकिन आप तो न इंटरेस्ट देंगे, न टैक्स देंगे, न आमदनी दिखाएंगे, न खर्चा दिखाएंगे, और कहेंगे हमें तो लूट लिया सरकार ने, इनकम टैक्स ने, हम तो अब खाने को नहीं है, आप चाय भी हम नहीं पिला सकते। बिल्कुल अजीत जी, मतलब दैट वाज हाइट। देखिए, कांग्रेस ने पूरी तरीके से झूठ बोला उस दिन, और बड़ी हैरानी की बात यह है कि सोनिया गांधी जैसी उनकी 28-30 साल के राजनीतिक कैरियर में उस झूठ में सोनिया गांधी को भी शामिल किया है। पूरी तरीके से कांग्रेस के कर्ता धर्ता इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोई उनके पैसे का कहीं किसी प्रकार की सारी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, वो कांग्रेस की तरफ से हुई है। और मैं हैरान हूं, मेरा आकलन तो यह है कि कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में हार मान ली है। उस हार का एक कारण, बड़ा कारण ढूंढ के अभी उसको जनता के सामने रख दिया और ये दिखा दिया कि देखिए सोनिया गांधी ने तो आज तक झूठ नहीं बोला, वो सच बोल रही हैं। मतलब राहुल गांधी के ईवीएम भी ले आए, पैसे भी ले आए, सब चीज ले आए। ठीक है मनोज जी, कमेंट आपका। उन्होंने सोनिया गांधी तक को दांव पे सचिन जी, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था, मतलब कुछ तो एक शुचिता होती है। ठीक है मनोज जी। सचिन जी, बेसिकली देखिए, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से चलता है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए XYZ कोई भी रूल
जो फॉलो करेगा। और हम सबको मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टी को, जो अभी आलोक जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे, उसमें जो उनका आर्टिकल 30A के तहत एग्जम्पशन दिया जाता है, लेकिन आपको हर साल रिटर्न फाइल करना होता है, जो कि इन लोगों ने पिछले 2014 के बाद से जमा ही नहीं किया। और उसी के एवज में इनकम टैक्स ने इनके ऊपर जो भी जो पनिश किया है और जो चार्जेस लगाया था, और उसको जिस प्रकार से अभी जिस तरीके से अजीत जी बोल रहे थे, बड़ा ही भारतीय राजनीति में कांग्रेस ने जिस प्रकार से कल राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सोनिया जी बैठ के जिस प्रकार से पूरे देश को गुमराह किया और एक इंस्टीट्यूशन को एक पॉलिटिसाइज करने का जो काम किया, मुझे लगता है कि लोकतंत्र को ये कमजोर करने का एक इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। तो ये इसका राजनीतिकरण सिर्फ किया जा रहा है और कांग्रेस की जो स्थिति है हम सबको आज दिख रहा है। और ऑब्वियसली कि 2024 की जो लड़ाई है, इन लोगों ने एक वॉक ओवर तो दे ही दिया है, और चाहे ग्राउंड लेवल पे हो या उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जिस प्रकार से वो लोग ब्लेम कर रहे हैं दूसरी पार्टीज को, या अभी आज की डेट में जो घटनाएं घट रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनकी स्थिति और खराब होगी। और जो कि कहीं ना कहीं जो चुनाव जिस मोड में जा रहा है, तो मुझे तो ये दिख रहा है कि आज जो 400 का जो डिमांड एनडीए पार्टी चल रही है और जिस प्रकार से साउथ का रिस्पॉन्स आ रहा है, जाहिर सी बात है, मैं तमाम सिंपैथाइजर नहीं कहूँगा, मतलब लॉयलिस्ट कहूँगा, कांग्रेसियों को जानता हूँ और कांग्रेस की विचारधारा के साथ कैसे लोग रहे हैं और इस देश को बदलते देखा है। उनके लिए कई बार वो होती है जब इस तरीके की वो बात करते हैं, सुनते हैं और जब ये सच्चाई जानते हैं। खैर, इस वक्त जिस भी दौर से गुजर रही है, खैर वो भी देख रहे हैं। वक्त मेरे पास इतना ही है। अरविंद सर, माफ़ी के साथ कल जो है आपसे जो है ज़्यादा जो है बड़ा कमेंट लूँगा। फिलहाल किस्सा कुर्सी का मैं आज के लिए इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।